लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हितग्राही के अधिकार। तो हितग्राही क्या होता है? हितग्राही के बारे में प्रावधान किया गया है भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंदर कि हितग्राही किसको कहते हैं। तो हितग्राही कहते हैं जब कोई न्यास की स्थापना की जाती है, मतलब किसी ट्रस्ट की स्थापना की जाती है, तो उस ट्रस्ट से स्थापना से जो जिन जिन व्यक्तियों को लाभ होता है उनको हितग्राही कहते हैं। मतलब जिनके लिए वो ट्रस्ट बनाया गया है, जैसे कोई बड़ा आदमी होता है या बड़ा कारोबारी होता है, वो अपने मरने से पहले एक ट्रस्ट की स्थापना कर देता है या अपनी वसीयत में किसी ट्रस्ट के लिए अपनी सारी संपत्ति दे जाता है और कहता है मेरे मृत्यु के बाद वो ट्रस्ट ही सारी संपत्ति की देखरेख करेगी और जो इसके मेरे बेटे हैं या मेरी वाइफ है, जो भी लोग हैं जो उससे हित प्राप्त करेंगे, तो वो जो ट्रस्ट बनाई जाती है उस ट्रस्ट से उनके जो हितग्राही होते हैं उनको लाभ दिया जाता है। तो हितग्राही होते हैं जो वो ट्रस्ट से पूर्ण लाभ लेते हैं। तो हितग्राही के लिए भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 55 से लेके धारा 67 के अंतर्गत कि बताया गया है कि हितग्राही के अधिकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हितग्राही के अधिकार में आता है कि किराए तथा लाभ का अधिकार, ये बताया रहा है धारा 55 में। धारा 55 कहती है कि जो हितग्राही होते हैं उनको न्यास के अंतर्गत जितनी भी ट्रस्ट में ज़मीन और जैसे मकान है कोई, तो उसका जो किराया आएगा उसका या जो कोई ज़मीन है जिस पे कोई खेती बाड़ी हो रही है उससे जो कुछ धन अर्जित होगा उससे जो हितग्राही है उसको लाभ दिया जाएगा। अगर कोई न्यास ऐसा नहीं करता है कि जो लाभ आ रहा है हितग्राही को नहीं देता है, तो हितग्राही उसके लिए वाद जो है न्यायालय में ला सकता है। दूसरा है धारा 56 के अंतर्गत बताया गया है कि न्यास संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। तो हितग्राही जब तक अवयस्क है तब तक तो वो कोई भी वाद नहीं ला सकता है। उसके बाद जब वो वयस्क होने पर न्यास की संपत्ति को स्वयं के लिए अंतरण करा सकता है। अगर न्यास जो हितग्राही है वो मैच्योर नहीं हुआ है, मतलब 18 साल से कम का है, तब नहीं, परंतु अगर 18 साल के बाद वो न्यास की संपत्ति को अपने नाम पे ट्रांसफ़र भी करा सकता है या किसी अन्य न्यासधारी को दे सकता है। अगर उसको लगता है कि जिसको ट्रस्टी बनाया गया है वो संपत्ति को ढंग से देखभाल नहीं कर रहा है, तो वो ट्रस्टी को भी चेंज करने के लिए वाद ला सकता है। परंतु ऐसा तभी संभव होता है जब वह संविदा करने हेतु सक्षम हो। संविदा करने हेतु कब सक्षम होता है? ये हमारे संविदा अधिनियम बताया गया था कि संविदा करने के लिए व्यक्ति स्वस्थचित होना चाहिए, बालिग होना चाहिए और उसको जो है सक्षम होना चाहिए। किसी भी संविदा करने के लिए उसको सक्षम होना चाहिए। इसकी अधिनियम की धारा 57 बताती है कि न्यास से संबंधित लेखाओं आदि का निरीक्षण करने तथा उसकी प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार। तो जो हितग्राही है उसको ये पूर्ण अधिकार दिया गया है कि वो न्यास से संबंधित कोई भी लेखा है, जो दस्तावेज हैं, उनका निरीक्षण कर सकता है या किसी से करवा सकता है या उनकी प्रतियां ले सकता है कि चेक कराने के लिए। तो ये उसको न्यास जो हितग्राही है उसको अधिकार दिया गया है। फिर है लाभप्रद हित के हस्तांतरण का अधिकार। जब कोई ट्रस्ट बनाया जाता है तो वो ट्रस्ट इसी लिए बनाया जाता है कि जो हितग्राही है उसको लाभ प्राप्त हो सके, और अगर उसको लाभ नहीं हो रहा है, जैसे ट्रस्टी है वो उसका काम अच्छे से नहीं कर रहा है, ट्रस्ट का काम अच्छे से नहीं कर रहा है या उसमें कुछ ऐसी कामियां कर रहा है जिससे ट्रस्ट को नुकसान हो रहा है और जो हितग्राही है वो वयस्क हो चुका है, तो यदि वो चाहे तो अपने ट्रस्टी को चेंज करने के लिए भी वाद ला सकता है कि जब अगर जो ट्रस्टी बनाया गया है वो संपत्ति को ही नुकसान कर रहा है, तो उस ट्रस्टी को चेंज करने के लिए हितग्राही वाद ला सकता है न्यायालय में। इसके बाद है न्यास निष्पादन के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार।
अब किसी ऐसी न्यास संपत्ति पर जिस पर किसी न्यासधारी नियुक्त नहीं हुआ है, जो संपत्ति है उस पे न्यासधारी नियुक्त नहीं किया गया है, या न्यासी की मृत्यु हो गई है, या न्यासी ने त्यागपत्र दे दिया है, तो हितग्राही नए न्यासधारी के लिए वाद ला सकता है, या अपना सजेशन दे सकता है कि किसको न्यासधारी बनाया जाए। फिर है न्यास संपत्ति की अभिरक्षा। न्यास संपत्ति क्योंकि हितग्राही की ही होती है एक तरीके से, तो उसका ही कर्तव्य है कि न्यास संपत्ति की अभिरक्षा करे। तो उसकी हितग्राही का यह अधिकार है कि वह न्यास की संपत्ति की उचित रूप से अभिरक्षा की जा रही है या नहीं की जा रही है, इसका पूर्ण ध्यान रखना न्यास हितकारी का ही कर्तव्य है। ऐसे व्यक्ति को न्यासधारी नहीं बनाया जा सकता जो विदेश में रहता हो, या विकृत चित्त हो, या जो ट्रस्ट है उसके प्रतिकूल ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को ट्रस्टी नहीं बनाया जा सकता है। फिर है न्यासधारी को कर्तव्य पालन हेतु प्रेरित करना। अब जिसको न्यास जो बनाया गया है, जिस हितकारी जिसको इसमें लाभ मिल रहा है, जो हितकारी है, तो उसको जो न्यास बनता है उसमें अगर कोई चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं या किसी काम को करने से उसके ट्रस्ट को और फ़ायदा हो सकता है, तो वह जो है हितकारी व्यक्ति जो है वो ट्रस्टी को बोल सकता है कि आप इस कार्य को करिए। तो उसको वो प्रेरित कर सकता है कि आप इस कार्य को करिए, इससे हमारे ट्रस्ट को फ़ायदा होगा, तो वो उस कार्य को कर सकता है। या न्यास भंग करने वाले किसी कार्य को करने के लिए मना कर सकता है। उसको लग रहा है कि अगर ट्रस्टी ऐसा काम करेगा तो न्यास भंग होगी, तो ऐसा करने के लिए उसको मना भी कर सकता है। और हितकारी के मना करने पर भी यदि न्यासधारी कोई ऐसा कार्य करता है जिससे क्षति होती है, तो उसके लिए हितकारी को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त है। अब है दूसरा आगे, न्यासधारी द्वारा सदोष क्रय करना। अगर न्यासधारी कोई जानबूझ के ऐसा कोई संपत्ति को क्रय कर रहा है, न्यास की संपत्ति से किसी ऐसी संपत्ति को खरीद रहा है जो कि दोषपूर्ण है, जो कि विवादित है, और हितकारी ने उसको मना किया है कि ऐसी संपत्ति मत खरीदिए, ये सही नहीं है, उसके बावजूद भी अगर न्यासी खरीदता है, जो न्यासधारी है वो खरीद लेता है ऐसी संपत्ति को, और उससे नुकसान ट्रस्ट को होता है, तो हितकारी का यह अधिकार है कि वह क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय में वाद ला सकता है। इसके बाद है न्यास संपत्ति को वापस लाने के लिए वाद लाने का अधिकार। अब कोई एक ट्रस्ट बनाई गई, किसी ट्रस्ट में कोई हितकारी है जिसको उससे बेनिफिट मिल रहा है, उसको पता है कि जो हमारी ट्रस्ट है उसको हमारे हित के लिए बनाया गया, परंतु जो ट्रस्टी हैं वो दोषपूर्ण तरीके से किसी ऐसी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं जिससे कि क्षति हो रही है, और वो नहीं मान रहे हैं, उसके बाद भी कोई उसकी प्रॉपर्टी है वो बेच देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को। ट्रस्ट की ज़मीन जब ट्रस्टी किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो हितकारी का ये अधिकार है कि वो वाद ला के न्यायालय में उस संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकता है। फिर है सदोष परिवर्तन न्यास संपत्ति को न्यासी द्वारा अर्जन। जैसा अभी बताया आपको कि अगर कोई दोषपूर्ण परिवर्तन हुआ है न्यास की संपत्ति पे, तो हितकारी का यह कर्तव्य है या वो हितकारी का यह अधिकार है कि वह उसके लिए वाद ला सकता है, जिसमें उसको क्षतिपूर्ति का भी वाद लाएगा, जिससे उसकी संपत्ति को नुकसान हुआ है, ट्रस्ट की संपत्ति को नुकसान हुआ है। मिश्रित संपत्ति की अवस्था में अधिकार। जब कोई न्यासधारी अपनी स्वयं की संपत्ति को, जैसे कोई एक ट्रस्ट बना, उसमें ए नाम का व्यक्ति है, उसने किसी मतलब दोषपूर्ण तरीके से अपनी ज़मीन जो है या किसी दूसरे की ज़मीन जो है उसको अपने ट्रस्ट में शामिल कर लिया है, तो ऐसी संपत्ति को मिला देता है। वहाँ हितकारी को यह अधिकार है कि वह न्यासधारी से उस संपत्ति में यदि कोई हानि हुई है, तो वह जो है न्यासधारी को इससे उस क्षतिपूर्ति के लिए वाद ला सकता है। इसके बाद है न्यास संपत्ति का अन्य न्यासधारियों के साथ मिलकर किसी कार्य हेतु
दोषपूर्ण या नियोजन किए जाने पर। अब हितग्राही को यदि इस प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि न्यासधारियों द्वारा न्यास संपत्ति को आपस में बात करके, या दो तीन न्यासधारी हैं किसी ट्रस्ट में, तो उस ट्रस्ट में दो तीन जो ट्रस्टी हैं उन्होंने अपना आपस में सलाह मशवरा करके कोई ऐसी संपत्ति का क्रय कर लिया या ऐसी संपत्ति का विक्रय कर लिया जिससे ट्रस्ट को नुकसान हुआ, तो हितकारी उन सब के ऊपर वाद ला सकता है या उनमें से किसी एक के ऊपर वाद ला सकता है, और जो संपत्ति को हानि हुई है उसके लिए क्षतिपूर्ति का भी वाद ला सकता है। यह हितग्राही को अधिकार प्राप्त है। इस तरह हितग्राही को एक ट्रस्ट में बहुत अधिकार दिए गए हैं, और उसको वो अपना कर ही अपने ट्रस्ट को अच्छे तरीके से चला सकता है और उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।